धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। कोई मंग पठविं विचेषति यमलोकं च इमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलोपोपमिव पचेषति। इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित इस यमलोक को कौन जीतेगा? कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिष्ट धर्म पदों को चुनेगा? सेखो पटविं विजेषति यमलोकं च इमं सदेवकं सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलोपोपमिव पचेषति। शैक्ष इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को जीतेगा। कुशल शैक्ष पुष्प की तरह धर्म पदों को चुनेगा। फेनूपमं कायमिमं विदित्वा मरीच धम्मं अविसंबोधानो क्षेत्वानमारस्य पपोपकानि अदर्शनं मच्चुराजस्य गच्छे। इस शरीर को फेन के समान तथा मृग मरीचिका के समान असार जान मार के फंदे को तोड़कर यम की दृष्टि से परे हो जाए। ओपानिहेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं सुत्तं गामं महोगोव मच्चुआदाय गच्छति। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति युक्त मनुष्य को मृत्यु उसी प्रकार पकड़ ले जाती है जिस प्रकार की सोए हुए ग्राम को बड़ी बाढ़। ओपानिहेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं अतिमात्तन्येव कामेषु अन्तको कुरुते वसं। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति युक्त पुरुष को काम भोग में अतृप्त हुए ही मृत्यु अपने वश में कर लेती है। यथापि भ्रमरोपोपं वन्नगन्धं अहेठयं फलेति रसमादाय एवं गामे मुनिचरे।
जैसे भ्रमर पुष्प के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुँचाए रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि ग्राम में भिक्षाटन करें। न परेशं विलोमानि न परेशं कथाकथं अत्तनो वा वीक्षेय कथानि अकथानि च। ना तो दूसरों के विरोधी वचन पर ध्यान दें, ना दूसरों के कृत्य अकृत्य को देखें, केवल अपने ही कृत्य अकृत्य का अवलोकन करें। यथापि रुचिरं पोफं वन्नवन्तं अगन्धकं एवं सुवासिता वाचा अफला होति अकुबतो। जैसे सुंदर वर्णयुक्त निर्गंध पुष्प होता है, वैसे ही कथानुसार आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती है। यथापि रुचिरं पोफं वन्नवन्तं सगन्धकं एवं सुवासिता वाचा सफला होति कुबतो। जैसे सुंदर वर्णयुक्त सुगंधित पुष्प होता है, वैसे ही कथानुसार आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। यथापि पुष्पराशिमा कैरामाला गुणे बहु एवं चातेन मच्चेन कर्तव्यं कुशलं बहु। जैसे पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनती हैं, वैसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत से पुण्य कर्म करने चाहिए। न पुष्पगन्धो पटिवातमेति न चन्दनं तगरमल्लिका वा सतं च गन्धो पटिवातमेति सब्बादि स पुरुषोपवाति। पुष्प, चंदन, तगर या चमेली किसी की भी सुगंध उल्टी हवा में नहीं जाती, किंतु सज्जनों की सुगंध उल्टी हवा में भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। चंदनं तगरं वापि उत्पलं अथवस्की एते संगंध जातानं शीलगंधो अनुत्तरो। चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से शील सदाचार की सुगंध उत्तम है। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी यो च शीलवन्तं गंधो याति देवेषु उत्तमो। तगर और चंदन की जो यह गंध फैलती है वह अल्प मात्र है, और जो यह शीलवानों की गंध है वह उत्तम गंध देवताओं में भी फैलती है। तेषां सम्पन्न शीलानां अपमाद विहारिणं सम्मदन्या विमोत्तानं मारो मार्गं न विन्दति। जो वे शीलवान निरालस हो विहरने वाले यथार्थ ज्ञान द्वारा
मुक्त हो गए हैं उनके मार्ग को मार भी नहीं बदल पाता। यथा संकारदानस्मिन् उज्जतस्मिन् महापथे पदुमं तत्थ जायेत शुचिगन्धं मनोरमं एवं संकारभूतेषु अंधभूते पुथुजने अतिरोचेति पඤ्ඤाय सम्मा संबुद्ध सावको। जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके कूड़े के ढेर पर कोई सुगंधित सुंदर पदम उत्पन्न हो जाए, ऐसे ही कूड़े के समान अंधे पृथक जनों में सम्यक संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से अत्यधिक शोभित होता है। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।